Hello everyone, this is the first example from Ncert book from linear programming class 12th. The first question says solve the following linear programming problem graphically. So this is Z. If you look at the Z, show you, Z is given, this is Z is equal to 4x plus y. Okay, this is called the main aim which we need to graphically maximize. Okay, and these are called the constraints. So let's try to draw the first constraint. So write down x plus y less than equal to 50. Okay, to plot any constraint, let me write down the equation which is equal to x plus y is equal to 50. And to plot it, we will make a small table. Okay, and we always take three numbers. Let me show you how. Here, so x and y. Suppose I take x 0. So if you put x 0 here, what will you get? 0 plus y is 50. So y we are getting is 50. Okay, if I take similarly y 0, put y 0, so x plus 0 is 50. So how much we are getting? X is 50. 2 points. To be careful, to make sure कि आपका जो टेबल बन रहा है या जो आप लाइन बनाओगे वो करेक्ट बन रही है, तो वी हैव टू टेक वन मोर पॉइंट. तो लेट मी टेक x इज इक्वल टू 10. तो y विल बी व्हाट? 50 माइनस 10 विच इज 40. ठीक है, तो इफ x इज 10, y इज 40. ठीक है, once your table is ready, we are ready to plot it. So I have prepared this x and y axis. Okay, horizontal is x axis and this is y axis. ठीक है, तो we need to plot 0, 50. तो x is 0, 50. So this is the first point. Okay, 0, 50. Second point is 50, 0 here. Let me show you. This is 50, 0. Okay. Third point is 10, 40. So x is 10 and then 40 is 1, 2, 3, 40. 40 is here. ठीक है, तो once you got these 3 points, what we will do is we will just join all these 3 to show the line. So this is my line. This is the first line. X plus y is equal to 50. Correct. Now we need to decide कि हमने शेडिंग कहाँ पर करनी है. तो ये लाइन तो बन गई टेबल के थ्रू. ठीक है, अब शेडिंग के लिए we will take a test point origin. Always we take origin ZZ. Okay, so let me take 0 plus 0 as a test point. So 0 plus 0 is less than 50. ठीक है, 0 plus 0, दिस इज ओरिजिन. ये क्या है? आपका टेस्ट पॉइंट. तो क्या ये सेटिस्फाइड है? 0 इज लेस देन 50. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. अगर ये ट्रू है तो हमें अपने सोल्यूशन में ये वाला रीजन जहाँ पर कि 0, 0 है वो इंक्लूड करना है. वी हैव टू इंक्लूड दिस रीजन, है ना. तो शेडिंग जो होगी, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज डिवाइडिंग एंटायर रीजन इन 2 पार्ट्स, राइट. दिस इज अपर पार्ट, दिस इज लोअर पार्ट. तो शेडिंग हमें लोअर पार्ट में करनी है बिकॉज वी नीड टू इंक्लूड 0, 0. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट वेयर वी विल डू शेडिंग लाइटली. ठीक है, लाइटली हो गया. क्यों? क्योंकि 0, 0 हमें इंक्लूड करना है. ठीक है, अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे दूसरी लाइन. तो दूसरी लाइन है आपकी 3x प्लस वाई लेस देन 90. ठीक है, तो पहले इनइक्वालिटी हटाइए. 3x प्लस वाई इज 90. ये लाइन है. इन दिस वी विल मेक अ टेबल. एक टेबल बनाएंगे हम x और y के वैल्यू लेके इसमें. अब डालिए 0, x 0 डालिए इस लाइन में 0. तो क्या होगा? 0 प्लस वाई इज 90. तो y क्या मिला? 90. ठीक है, ये टेबल बन गया आपका. एक और लेते हैं.
से y इज़ ज़ीरो, y ज़ीरो लेके देखिए, ठीक है, y ज़ीरो लिया तो x कितना है, 3x प्लस ज़ीरो इज़ 90, तो x इज़ कमिंग 30, तो ये 2 पॉइंट हो गए। वैसे तो 2 पॉइंट से लाइन बनती है, बट लेट मी टेक वन मोर पॉइंट, से x इज इक्वल टू 10, टू बी श्योर कि आपकी लाइन ठीक ही है, x इज इक्वल टू 10, तो y क्या मिलेगा, इस लाइन में डालिए x इज इक्वल टू 10, है ना, तो 30 प्लस y इज 90, तो y इज 60, ठीक है, 60 मिला। ओके, टेबल हमारी रेडी है, अब हम प्लॉट करेंगे। तो मैंने लिया 0,90, तो x इज 0 एंड 90 विल बी हियर y एक्सिस पे, करेक्ट, 0,90 ये मिला आपको। सेकेंड पॉइंट है 30,0, 30 इज x एक्सिस, 30 इज हियर समवेयर एंड कॉमा 0, तो दिस इज 30,0। थर्ड पॉइंट है 10,60, 10 इज हियर, 60 विल बी समवेयर हियर, करेक्ट, so this is 10,60, okay, so we got these 3 points, ठीक है, joining these 3 lines, these 3 points हमें एक लाइन मिलेगी, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगी, आपको स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है, ये लाइन मिली है आपको, ये आप कैसे करेंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन को मैं लिख देती हूँ, आई एम गेटिंग 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब ये लाइन ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, करेक्ट, 2 हिस्से हैं, एक अपर और एक लोअर। शेडिंग कहाँ होगी, वेयर वी शुड शेड, तो फॉर दैट लेट मी पुट अ टेस्ट पॉइंट 0 0, तो 0 प्लस 0, ये जो इनइक्वालिटी है इसी में 0 0 डाल के देखेंगे, ये इनइक्वालिटी लेस देन 90, इज इट ट्रू और फॉल्स, हाँ ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हमें शेडिंग इस तरह से करनी है दैट वी शुड इंक्लूड 0 0, ठीक है, तो जो शेडिंग होगी वो इंक्लूडिंग 0 0 होगी, तो शेडिंग शुड बी डाउनवर्ड लाइक दिस, डाउन दिस लाइन हियर, अंडरस्टूड, सो दिस इज हाउ वी हैव डिसाइडेड शेडिंग। अब हमें देखना है सोल्यूशन रीजन, तो सोल्यूशन किस रीजन में होता है, सोल्यूशन के लिए वी नीड टू सी वेयर द रीजन वेयर बोथ शेडिंग्स आर डन, ओके, बिफोर दैट देर इज वन मोर कंस्ट्रेंट, x इज मोर देन 0, इसका क्या मतलब है ना, दीज आर द 2 कंस्ट्रेंट्स हियर, x इज मोर देन 0 एंड y इज मोर देन 0, इसका मतलब है x शुड बी पॉजिटिव, यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो हम ओनली वी विल बी टेकिंग राइट साइड हियर ओनली, एंड y इज मोर देन 0, इट मीन्स y इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि अपर वैल्यूज ऑफ y, वी विल इग्नोर द लोअर वैल्यूज ऑफ y, ओके, तो हमें x की y की ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड x की ओनली पॉजिटिव वैल्यूज हियर, ठीक है, लेफ्ट एंड डाउन वी हैव टू इग्नोर, है ना, यहीं पर तो x पॉजिटिव है इस साइड पर, एंड इस साइड पर y पॉजिटिव है, करेक्ट, y, तो हमें लेना है खाली अपर रीजन और यानी कि वी हैव टू टेक ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें कि दोनों ही शेडिंग है, वो हमें पिकअप करना है, तो उसके लिए मैं आई विल शो यू, दिस इज द रीजन वेयर both shadings are coming, this region and this region, okay, so this quadrilateral has both shadings, अगर आप carefully देखेंगे तो this is the region where will be the solution at the corners, these possible 3 how many corners are there, 4 corners, तो यहीं पर एक possible solution होगा, तो let me write down, this is 0 0, this is 0,50 and this is 30,0, so we need to find this point. So if you read from your proper graph, this point is 20,30,
करेक्ट. कैन यू सी दिस इज 20, 30 है ना. यहाँ पे देखिए दिस इज 20 एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू इज 30. तो ये 4 पॉइंट्स पे सोल्यूशन के चांसेस हैं. ठीक है, तो कैसे. नाउ लेट मी शो यू. You have to maximize this z value, correct. This is what they are asking to maximize. Z is equal to 4x plus y. तो उसको मैक्सिमाइज सोल्यूशन रीजन के 4 कॉर्नर्स पर पॉसिबल है. तो वी हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस. सो यूजिंग ऑल 4 कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C and D, we got this table. And the value which we have to maximize is given here, है ना. This is the value which we have to maximize, 4x plus y. तो first point 0 plus 0 you put z is 0, है ना. Now you put x is 50 and y is 0. So how much it is? 50 into 4 is 200 plus 0 is 200. Correct. I'm sorry. This value is 30 comma 0. This point is 30 comma 0. So 30 if I put in this, so this is 120 plus 0 is 120. Now 0 comma 50 is 0 plus 50 is 50. I am putting all these values here in z. ठीक है. Now 20 and 30. 4 into 20 plus 30 is how much? 80 plus 30 I am getting is equal to 110. ठीक है. We need to maximize. So where is the maximum value? What do you think? So maximum value feels to be here. Correct. So this is the possible solution. So here I am getting maximum. So what is the possible values of x and y? So x has to be 30 and y has to be 0. This is the solution. ठीक है. So see you in next video with the next question. Bye everyone.